नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है 5 साला कारकर्दगी इस हुकूमत की। अब तो जब हुकूमत चली जाती है फिर उसके बाद हर तरह से जो है एहतसाब शुरू होता है, और ये एहतसाब खाली इस नज़रिए से नहीं होता कि जनाब कोई करप्शन को कैच किया जाएगा, बल्कि परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है कि आखिरकार परफॉर्मेंस कैसी रही इन 5 सालों के अंदर। किसी भी तरह करके हमारे मुल्क के जो मैं कहूँगा कि इंटेलेक्चुअल्स हैं और इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनको किसी तरह कन्विंस किया गया। मैं कुछ कह नहीं सकता कि थ्रू फेवर किया गया, थ्रू अदरवाइज़ किया गया, लेकिन उनसे अपने हक़ में बयानात दिलाए गए और फिर उन्होंने जनाब पुल बांध दिए तारीफ़ों के। IMF ने जफियाँ लगाईं, वर्ल्ड बैंक ने सर पे हाथ रखा, हर शख्स ने प्यार का इजहार किया कि जनाब आपने तो कमाल कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को तब्दील करके रख दिया। लेकिन तब तक के आपके पास कुर्सी थी, वसाइल थे, इस वजह से हर बंदा जो था वो आपकी बात मानने के लिए तैयार था। अब हालात यकसर तब्दील हो गए। हुकूमत के जाते ही और कुर्सी के जाते ही फ़ौरन लोगों के रवैये भी तब्दील हो जाते हैं, इकोनॉमिस्ट की सोच भी तब्दील हो जाती है और उनकी फ़िक्र में भी तब्दीली आ जाती है। अब पता लगेगा हकीकी तौर पर कि हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही। ज़ाहिरी बात है, इसको हर जाविये से देखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करेंगे कि हुकूमत की कारकर्दगी ऐसे रही, अच्छी रही, और ख़ास तौर पे बहुत सारे अहदाफ जो इन्होंने अपने लिए रखे थे वो पूरे किए। अब उसमें से कुछ अहदाफ सियासी होंगे, लेकिन मेरे नज़दीक ज़्यादातर अहदाफ जो हैं वो माशी नौइयत के होते हैं। क्या माशी अहदाफ को हासिल कर पाए? शुरू में तो जैसे इसाक डार साहब जो थे वो कहते थे कि सब चंगा है, मईशत दान भी कहते थे सब चंगा है। फिर अचानक इसाक डार साहब की तबीयत क्या ख़राब हुई, पाकिस्तान की मईशत भी ख़राब हो गई। ये सिलसिला कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद बुराइयां आना शुरू हो गई। वर्ल्ड बैंक, IMF ने भी अपनी चुप तोड़ दी। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान की मईशत तो बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, बड़े ज़बरदस्त चैलेंजेस का सामना है, वगैरह वगैरह। ट्रेड डेफिसिट, ये ट्रेड डेफिसिट का प्रॉब्लम तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, क्यों किसी के मुंह में ज़ुबान नहीं थी, किसी ने नहीं बोला? सवाल ये पैदा होता है, इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन में थी, इम्पोर्ट्स जो थी वो बढ़ रही थी, लेकिन हमारे ताजर थे कि जनाब तारीफों के पुल बांध रहे थे, साहब कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। रिफंड तब भी नहीं मिले थे GST के, लेकिन सब लोग चुप। इसका जवाब लेंगे आज। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। आप मियाँ जाहिद हुसैन साहब, प्रेसिडेंट हैं PBIF के। वेलकम करता हूँ आपको शो में। बहुत शुक्रिया जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब, मुझे ये बताएं, ये जो अचानक हुकूमत, पहले तो हुकूमत के जाने से पहले वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है नाअहल हो गए, तो वो जब से सवाल उठा मुझे क्यों निकाला, उस दिन से जो है पाकिस्तान की मईशत में हर चीज़ ख़राब होना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जब तक कि मैं था तब तक तो ठीक था, अब मेरी हुकूमत है, भले बंदा मेरा ही लगा हो, लेकिन अब मामलात ख़राब हो गए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक्सपोर्ट्स पहले डिक्लाइन में नहीं थी? क्या पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई थी? क्या इन्फ्लेशन का जिन वाकई में काबू में आ गया था, जो अचानक जो है वो एक दिन नाअहल होने के बाद सारी चीज़ें ख़राब हो गई? इस सवाल का जवाब दें। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे यहाँ पर आज मदऊ किया, और हुकूमत ने 5 साल पूरे किए हैं। ये दिस इज़ द सेकंड सिविलियन गवर्नमेंट इन द रो हु हैज़ कंप्लीटेड देयर टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। उससे पहले जरदारी साहब की जो गवर्नमेंट थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ साहब, तो उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। फिर अब नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी की जो गवर्नमेंट है, 5 साल इन्होंने पूरे किए। तो ये हमारी कौम के लिए मैं समझता हूँ खुशी का दिन है कि सिविलियन रूल और डेमोक्रेसी के हवाले से हमने कंसिस्टेंटली एक 5-5 साल की मुद्दतें पूरी की। और अब इत्तफाक राय से कल अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर ने जो नासिरुल मुल्क साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो साबका हैं, उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किया, तो और पूरी कौम ने सराहा। तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छी समत में आगे जा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो पहले ये थे ख्यालात कि शायद ये हुकूमत टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगी, तो उसका भी खात्मा हुआ। फिर ये था कि शायद ये इलेक्शन नहीं होंगे। अब ऑलमोस्ट ये पैनिक फैलाया गया था। हाँ, ऐसी कोई बात कोई दिखाई दे नहीं रही थी। तो लेकिन ये कि अब ऑलमोस्ट वो अफवाहें जो हैं वो भी दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। इसी तरह पंजाब में भी एक कंसेंसस से केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का हो गया नाम। तो ये अच्छी बातें और अच्छी चीज़ है, ये हुकूमत के लिए बड़ी अच्छी बात है। वैसे मुझे आज भी याद है कि कराची शहर, माजरत के साथ सर, माजरत के साथ, यहाँ पर कराची शहर की बात आपको बताता हूँ कि यहाँ अब तो आ जाओ के बोर्ड भी लगे थे और उनके सपोर्ट के अंदर बहुत सारे
ताजिर सनतकार भी थे। बहरहाल ऐसा नहीं, बहरहाल वाली क्या बात है। देखें- अब आप मुबारक दे रहे हैं कारोबार, वाह वाह वाह, आप मुबारकबाद दे रहे हैं पूरी कौम को कि शाबाश बहुत अच्छा काम हो गया। ये तो जमहूरियत अवाम की जीत हो जी, गई। बिल्कुल। आप ये बताएं, मेरा प्रोग्राम तो माशी नोयत का है, मुझे बताएं ताजिर सनतकार जी क्यों हाँ। सेमिनार करना शुरू हो गए थे? देखें बात यह है, सेमिनार कर रहे थे, पहले तो इनके मुंह नहीं थकते थे तारीफें कर करके, बाद में सेमिनार शुरू कर दिए, मुतनाज़ा मामलात उठा दिए इन्होंने। अली साहब बात यह है कि बिजनेसमैन को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। बिजनेसमैन जो है वो कोई पॉलिटिकल एनिमल नहीं है, वो पॉलिटिक्स में उसकी उतनी ही दिलचस्पी होती है कि जितना उसको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है अपने कारोबार के लिए। बाकी वो ज़ाहिर है कि एक डायरेक्ट पॉलिटिकल एनिमल नहीं होता या एलिमेंट नहीं होता, और उसके डायरेक्ट स्टेक्स इस हद तक तो ज़रूर होते हैं कि उसको एक एनवायरनमेंट मिले, लेकिन इस हद तक नहीं होता कि वो खुद उस चीज़ में एंटर हो जाए। अब बात यह है कि जो आपने सवाल रेज़ किया, हुकूमत ने 5 साल मुद्दत अपनी पूरी की, और आज हम ज़ाहिर है कि इस हुकूमत का अकाउंट्स और इसकी बैलेंस शीट जो है यकीनन उसका इकॉनमी में उनका क्या रोल रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, कहाँ बहुत अच्छा रहा, कहाँ बहुत ख़राब रहा, ये सारी चीज़ें रिव्यू होंगी और होती रहेंगी और होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि बहैसियत आप एक ताजर रहनुमा के तारीफ कर रहे थे, 5 साल मुकम्मल हो गए, तो इस वजह से मैंने सवाल उठा दिया कि जनाबे वाला वो तो बोर्ड भी लगे थे, फिर और भी एहलियाने कराची के नाम से ताजिर सनतकारों ने बहुत सारे बोर्ड लगाए होंगे, क्योंकि एहलियाने कराची के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो इधर उधर बोर्ड लगाते। देखें हर शख्स की तो अपनी हर राय बंदा होती है। जानता है सर किसने पैसे लगाए किनके पास होते हैं ये सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और पैसे सबके पास होते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पैसे आ भी जाते हैं। बात यह है कि ये हुकूमत का दौर कैसा रहा, और जहाँ तक अब तक आ जाओ वाली बात का ताल्लुक है, तो मैंने आपसे गुजारिश की कि हर शख्स की एक अपना राय है, अपना ओपिनियन है, और इसी चीज़ का डेमोक्रेटिक उसमें कहते हैं कि ये राइट है कि हर शख्स अपनी बात कर सकता है। तो लोगों ने बात की होगी कि अब तक आ जाओ, लेकिन वो नहीं आए, और नहीं जो भी सिचुएशन बनी है, जैसे भी हालात बने। बात यह है कि हम अगर हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा इस वक्त सर मैं यही चाह रहा हूं कि 5 साल हुकूमत की असेसमेंट कर लेना आप। मेरा सवाल बड़ा मुफस्सिल था, आप जवाब दे लें। तो मैं जवाब देने आ रहा हूं ना। जी जी बिल्कुल दें बिल्कुल। बात यह है जी कि देखें, इस हुकूमत ने, अगर हम जो एक बैरोमीटर होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस हुकूमत ने 2% GDP से अपने सफ़र का आगाज़ किया और 5.8 पे इन्होंने क्लोज़ किया। इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपना जो GDP है, अगर किसी मुल्क का GDP 7% होता है तो इसका मतलब है कि वो मुल्क खुद कफील हो जाता है। अब अगर आप 5.8 पे आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप 7% के बहुत क्लोज और करीब आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत बेहतर और सस्टेनेबल हालत में आ गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, तो जब ये गवर्नमेंट आई थी तो गालबन 12-13 हज़ार पॉइंट्स पे थी, जो अब कोई 40,000 पॉइंट्स पे है, तो उसकी भी पोजीशन देखें तो बहुत बेहतर थी। इसी तरीके से अगर हम मार्कअप रेट देखें तो उस वक्त 16-17% थे, जो अभी 6.5% है। 6.5% इसमें भी सिचुएशन बहुत बेहतर है। फिर इसी तरीके से अगर हम रेवेन्यू को देखते हैं तो रेवेन्यू की जो कलेक्शन थी उस वक्त कोई 2000 अरब रुपए की थी, जो कि अब 4000 को सरपास कर रही है। ठीक है, तो उसमें भी डबल रेवेन्यू कलेक्शन हो गई है। फिर इसी तरीके से अगर हम बिजली की सिचुएशन को देखते हैं और गैस की सिचुएशन को देखते हैं तो उस वक्त ये स्टैट्स के मुताबिक, यानी शुमारियात के मुताबिक जो है, ये बच्चा कुल हर जमात में पास हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि शुमारियात में ठीक। आपसे वापस आके ब्रेक से एक सवाल पूछूंगा कि इन 5 साल के अंदर एक मुझे यूनिट बता दें कि जो मेगा नोयत का लगा हो, एक कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें जो ट्रेनों और बसों के अलावा लगा हो, तो फिर मैं मानूं और फिर मैं जानूं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं जनाबे वाला हम इस वक्त 5 साल हुकूमत की कारकर्दगी जो रही उसके बारे में। बात यह कि शुमारियात यानी कागज़ के ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर, मेडिकल सर्टिफिकेट सारे सही हैं, लेकिन कारकर्दगी हुकूमत की अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि अगर ग्लोबल कंपैरिजन में रखी जाए तो नॉट वेरी गुड। और यहाँ पर पाकिस्तान के कंपैरिजन भी किए गए तो आपको पता है शर्मिंदगी होती है।
अफ्रीका के ऐसे ममालिक के साथ पाकिस्तान की मईशत का कंपैरिजन किया गया कि अब नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहे दुनिया के साथ। हैरानगी की बात यह है कि हमारे साथ ही आज़ाद होने वाले कितने ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ आज हम मवाजना करने के लिए तैयार हैं। अकेले रेस में दौड़े जा रहे हैं, हर दफ़ा जीत रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाबे वाला क्या कमाल है हमारा। अरे भाई, दूसरों के साथ रेस करके देखो ना। यह बांग्लादेश भी आप ही का हिस्सा हुआ करता था, आज उसकी इकॉनमी आपसे इतनी आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। अब कौन से मवाजने, कैसे मवाजने? मियाँ जाहिद हुसैन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने सारे मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दिए हुकूमत के, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है। वेरी गुड, वेरी वेल डन, एक्सीलेंट। लेकिन अकेले रेस में दौड़ रहे हैं, ज़रा बांग्लादेश के साथ रेस में दौड़ लें। ज़रा चाहें तो मैं आपके साथ और ममालिक को भी ज़रा रेस में दौड़ा देते हैं। यही मुल्क था ना यूएई, जो एक ज़माने में रेगिस्तान होता था। दौड़ा दूं सर आपके साथ रेस में, दौड़ा देता हूँ थोड़ा सा, आप इजाज़त दें तो। साथ ही आज़ाद और ममालिक भी हुए थे, इंडोनेशिया को भी सर रेस में दौड़ा दूं आपके साथ सर। आपने कहा जीडीपी रेट बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा। चाहें तो सर महातिर मोहम्मद दोबारा से इलेक्शन जीत के आ गए 92 साल की उम्र के अंदर। अब मलेशिया को भी दौड़ा दूं थोड़ा पाकिस्तान के साथ। सर पाकिस्तान का मवाजना तो करें दूसरों के साथ। अकेले दौड़े जा रहे हैं, ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं। पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अच्छी। जी बात आपने जिस तरीके से अपना बयानिया बताया, बात यह है कि मैं जो समरी आपको बता रहा हूँ वो फैक्ट ऑफ द मैटर है। और वो चीज़ें पाकिस्तान की खासी इम्प्रूव हुई हैं, पॉवर्टी लाइन बेहतर हुई है, हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार मिला है, पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ बेहतर हुई है। 75 बिलियन डॉलर के आपके पास चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट CPEC की शक्ल में आ रही है। ये सारी बातें। अब बात यह है कि कुछ चीज़ें जो मैं आपसे बता रहा था कि कुछ दूसरे ग्रे एरियाज़ भी हैं या थोड़े से डार्क एरियाज़ भी हैं, उनके ऊपर हमें असल में तो डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये अच्छी समरी जो है ये बिल्कुल ठीक है। देखें, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते जो उसके प्लस पॉइंट्स हैं। दूसरे पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट गिरी है, तकरीबन 4 अरब डॉलर एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर इस गवर्नमेंट के पास 5 साल थे, इनको उस पर काम करना चाहिए था। हमारी जो एक्सपोर्ट्स 4 अरब डॉलर की गिरी हैं, उसका ये जो बताया जाता है जवाज़ के जी इंटरनेशनल उसमें कसात बाजारी थी, और मैं उस चीज़ से एग्री नहीं करता, और बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग उससे एग्री नहीं करते। इसी तरीके से हमारे जो सेल्स टैक्स से रिफंड्स थे वो 100 अरब रुपए के थे, जो कि बढ़ते बढ़ते वो 300 अरब रुपए तक जा पहुँचे। उसके नतीजे में बिज़नेस कम्युनिटी के पास पैसा नहीं था। ये इस तरह की जो चीज़ें हैं। फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है हमारे यहाँ, ठीक है, बिजली आ गई, गैस आ गई, पहले नहीं थी, और 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। अब लोड शेडिंग 2 घंटे की रह गई है, तो जाहिर है कि बिजली आई है। बिजली के ऊपर इस गवर्नमेंट ने 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है CPEC के तहत, और उसके नतीजे में बिजली आई है। इसी तरीके से आपने LNG मंगवाई है और उसके नतीजे में गैस की शॉर्टेज खत्म हुई है। ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। CPEC का मुस्तकबिल अब खटाई में पड़ चुका है सर। ये अब यादें माजी हो गई। नहीं, यह बहुत लाल बत्ती के पीछे दौड़ा दिया आपने, बहुत। नहीं, देखें अली साहब, ऐसा नहीं है। देखें, 35 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट हुई है उससे तकरीबन 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ चुकी है। टोटल इस गवर्नमेंट के दौर में 10,000 मेगावाट बिजली आई है, और अभी इस महीने में मजीद आ जाएगी। CPEC के नतीजे में टोटल 14,000 मेगावाट बिजली आपके सिस्टम में आने जा रही है। जिनको आप सोच रहे हैं ना कि वो इसके पीछे हैं, मंसूबे के पीछे हैं, मंसूबे के पीछे मजबूती से खड़े हुए हैं, मैं आपको ज़रा वाकिफ़ करता चलूं कि काफ़ी अरसे से उन्होंने CPEC मंसूबे के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। अब ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग के बाकियात में काउंट होगा। माजरत के साथ आप देखिए, अगर ऐसा होगा, जिन इदारों के मुतालिक आप लोग ये राय देते रहे ना कि वो इसके पीछे हैं, वो इसके आगे हैं, वो पाकिस्तान के पीछे हैं, पाकिस्तान के मुफादात के पीछे हैं, पाकिस्तान की सालमियत के पीछे हैं। और आजकल जो बयानात आ रहे हैं, जो बयानिया आ रहा है, उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, कर्जा लेकर अपने मुल्क को गिरवी नहीं रखवाया। देखें, बात यह है, ये सारी थ्योरी गलत है। पहली बात तो ये है, कोई मुल्क गिरवी नहीं रखा जा रहा। अगर आपने 75 बिलियन डॉलर का आपने CPEC का प्रोग्राम लिया है, तो उसके नतीजे में वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई मुल्क के ऊपर कर्जा नहीं आ रहा।
वो जो उसमें फंडिंग कर रहे हैं वो जॉइंट वेंचर्स के ज़रिए कर रहे हैं, और उसमें जो इनकम होगी वो उसमें बेनिफिशरी होंगे, और उसका उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कर्जे की बात नहीं है। मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि हमारे यहाँ गैस आई, बिजली आई, वो बेहतर हुआ, और उसमें सी पैक की वजह से आई। ग्वादर पोर्ट की चले, बहुत अच्छा सुन ले अली साहब, सुन ले। अब ग्वादर पोर्ट आपकी फंक्शनल होने जा रही है, सिर्फ सी पैक के नतीजे में आपको 2.5% आपके जीडीपी में ऐड होगा अगले 1-1.5 साल के अंदर, और इसमें अब इब्तदा शुरू हो चुकी है। अब 1 मिनट, नहीं, अब इब्तदा हो चुकी है, मतलब आगे चलते हुए इसमें हर रोज़ इसमें इजाफा होता जाएगा और आपका जीडीपी बढ़ेगा। सिर्फ इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर काम नहीं हुआ, जिसके नतीजे में हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ते बढ़ते, और उसका जो हमारा जो मालियाती खसारा है वो तकरीबन $30 अरब होगा इस साल। तो बात यह है कि हमारा जो पहले भी ट्रेड डेफिसिट $20 अरब के लगभग होता था, जिसमें से फ़ॉरेन जो हमारे रेमिटेंसेज आती थी वो मिलके 2-3 अरब का खसारा रहता था, जिसके लिए हमें IMF और इधर उधर वो सारी चीज़ें भाग दौड़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब वो खसारा बढ़ता चला जा रहा है। अब इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, और उसके लिए सीरियस गुफ्तगू की और सीरियस बात करने की ज़रूरत है कि आया हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी। इस गवर्नमेंट ने $35 अरब का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा, उसकी बजाय वो हुई सिर्फ $21 अरब की। तो बात यह है कि हम एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे। हमारा जीडीपी तो बेहतर हो गया, हमारी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी। सर एक्सक्यूज मी प्लीज, आपने अभी सिर्फ इशू एक्सपोर्ट्स पे रखा है ना, मैं जरा आपसे सवाल कर तो लूं, पूछ तो लूं। जी करिए। 5 साल में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा जी। मैंने आपसे ये सवाल पूछना है, पाकिस्तान का बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट बता दें जो इस वक्त चाइना की कोऑपरेशन से टेक्सटाइल के शोबे में लगाओ, चाइना की कोऑपरेशन से सीमेंट के शोबे में लगाओ, चाइना की कोऑपरेशन से स्टील के शोबे में लगाओ, चाइना की कोऑपरेशन से कोई भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ जी। प्लीज। मैं ये जानने की आपसे कोशिश करूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि आपने तमाम चीजें बहुत अच्छी, नताइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन इट शुड रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल इकोनॉमी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है कि 5 साल कारकर्दगी क्या रही जनाब हुकूमत की। अभी तकाबुली जायज़ा हम कभी लेते नहीं, अकेले अगर देखा जाए तो इन आइसोलेशन तो शायद पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, और देयर कैन बी नो डाउट कि ऑफ कोर्स पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुई है। ये भी मानी जा सकती बात कि एटलीस्ट GDP फिगर्स, एज फार एज द फिगर्स आर कंसर्न, देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द पास्ट, यानी पास्ट PP की गवर्नमेंट के साथ। लेकिन उनके अपने मसाइल थे, इनके अपने मसाइल थे, जारी बात है इनको कुछ बेनिफिट्स भी मिले, हवा इनके रुख पे चली। पेट्रोलियम की कीमत जो है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो भी तेज़ी से कम हो गई, जिसका फ़ायदा हुकूमत को मिला। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, मेरा सवाल अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। आप मुझे वो इंडस्ट्रियल यूनिट बताएं जो पाकिस्तान में पिछले 5 साल में लगा हो। प्लीज़ मुझे खट्टी मुट्ठी रंग के बसें और जो है ट्रेनें, उनके नाम ना बताएं। मेरा एम ये है कि आप मुझे बताएं कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कौन से लगे हैं पाकिस्तान के अंदर, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कहाँ तक पहुँची है, मशीनरियाँ और फोर्जेस कितनी तैयार हुई पाकिस्तान के अंदर, ये मुझे बताएं प्लीज़। देखें जनाब अली साहब, पहली बात तो यह है कि आपका सवाल बुनियादी तौर पे गलत है। गलत है, ठीक है। अब इसका मुझसे जवाब ले लीजिए। ठीक है। वो इसलिए गलत है कि जिस मुल्क के अंदर बिजली ना हो, गैस ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो, उस मुल्क के अंदर, और ट्रैवल एडवाइजरी जारी होती हो, ठीक, उस मुल्क के अंदर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पिछले साल में कौन सा प्रोजेक्ट लगा है, मैं उसका नाम आपको बता दूँ। 5 साल बात यह है एक चीज़ होती है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। पहले आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना होता है, जो ठीक किया गया, और आप सब इस चीज़ के गवाह हैं, ठीक है, मान लिया। दूसरी बात ये होती है कि जी लॉ एंड ऑर्डर के भी कई फोल्ड्स हैं, ठीक है, उसमें स्ट्रीट क्राइम्स भी हैं, उसमें दहशतगर्दी भी है, उसमें रॉबरीज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी, रेंजर सबके ताउन से, गवर्नमेंट के ताउन से और सिविल सपोर्ट के नतीजे में, पॉलिटिकल सपोर्ट के, वो चीज़ें बेहतर हुई, ठीक है, कम हुई और ख़त्म हुई।
इसी तरीके से आपका जो बाकी सारे एनवायरनमेंट, मिसाल के तौर पे बिजली आपके मुल्क में आई, आपके मुल्क में सड़कें आई और आपके मुल्क में गैस आई, इन सारी चीज़ों के नतीजे में अब एक आपका एनवायरनमेंट बना। अब आप कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट किस शोबे में आई, तो मैंने आपसे गुजारिश की कि 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी सिर्फ एनर्जी के शोबे में आई है और उसके नतीजे में ही आपकी तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई है और 4,000 मेगावाट अगले 2-1 महीने में शामिल होने जा रही है। 4 आपके यहाँ LNG के टर्मिनल लगे, वो टर्मिनल लगे जिसके नतीजे में आपकी गैस यहाँ पे अनलोड होके आगे डिस्ट्रीब्यूशन उसकी शुरू हुई। अब आप यू आर ऑल सेट टू राइज, अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं और उनको आगे चला सकते हैं। और उसके लिए जो आपका CPEC की अगर हम बात करें तो आपके तकरीबन 12 ROZs उसमें बनने जा रहे हैं। तो 12 ये जो इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे इसके अंदर सब आपकी हाईटेक इंडस्ट्री लगेगी, ये सारी। और फिर आपकी लगेगी, प्लीज होगा, नहीं सब, देखें, ये सब चीजें पहले भी सुन चुका हूं मैं बहुत। देखें नहीं होगी और नहीं देखें होगा और होगा की बात ठीक है, होगा लेकिन हो चुका है। मैंने बताया कि 10,000 मेगावाट शामिल हो चुका है, 1600 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो जेर तामीर हैं, जिसमें से प्रोजेक्ट है, मुझे कमर्शियल प्रोजेक्ट बताओ। मैं बता रहा हूं ना आपको, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से ही कमर्शियल एक्टिविटी जन्म लेती है ना। अगर ये तो एक बुनियादी सवाल है, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इस तरह की बात करें। नहीं मैं बात यह है, नहीं बात यह है कि अगर इस तरह की बात यह है कि अगर आपके पास, आप मुझे ये कह रहे हैं कि जी हमने तंबू भी लगा दिया, शादी का खाना भी जनाब लग गया, मेहमान भी आ गए, सारा कुछ हो गया, काजी भी आ गया, लेकिन दूल्हा दुल्हन तो है ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं, तो फिर शादी की दावत किसकी? दूल्हा दुल्हन हमेशा आखिर में आते हैं सर। तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टाइम निकल गया, शहरी का टाइम आ गया, अभी तक दूल्हा दुल्हन नहीं है। या मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री कब लगाएंगे? ये बात सुने, बेसिक सवाल है ये, बेसिक सवाल। LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी 5% ग्रोथ हुई है, ठीक है जी, सॉरी मेरे ख्याल में 8% ग्रोथ हुई है, और जो स्मॉल ग्रोथ है वो तकरीबन 4.5% आपकी ग्रोथ हुई है। ये आखिर ग्रोथ कहाँ से आ रही है? ये ग्रोथ इसलिए नहीं, कागजों में नहीं हुई, कागजों में नहीं हुई। आपके यहाँ देखें जी, आपके यहाँ यूनिट्स लग रहे हैं जो कि ऑटोमोबाइल की शोबे में, आपके यहाँ रिनॉल्ट वाले आ रहे हैं, आपके यहाँ और 2-3 आ गए क्यों नहीं? उनके प्लांट्स लग रहे हैं ना भाई। अभी असल में क्या है, रातों रात तो काम नहीं हो सकते ना। चलें ठीक, आप किसी देखें बात आगे आने वाले दिनों के अंदर हमें बहुत मौका मिलेगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। इन्वेस्टर को मौका देंगे तो आएगा ना। अब आपने जब उसको एनवायरनमेंट दे दिया है, पाथ आपने क्रिएट कर लिया है, तो अब लोग उसके ऊपर आएंगे ना। ये सारा काम जो है रातों रात जो है वो अलादीन का चिराग तो नहीं कर सकेगा ना। ये सब काम जो है आपने किए हैं, अब किए हैं तो उसके नतीजे में आपने एक पाथ क्रिएट कर लिया है, अब लोग उसमें आ रहे हैं और आएंगे, और इंशाल्लाह आपके मुल्क में, मैंने जैसे कि आपकी इकॉनमी बेहतर हो चुकी है और बेहतर होने जा रही है। अदरवाइज आप ये सारा देखें, आपका सिर्फ ग्रे एरिया या कमज़ोर एरिया एक ही है और वो है आपकी एक्सपोर्ट्स। उसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है। अगर उसके अंदर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना की, आपने उसके लिए अगर ब्रांड एक्विजिशन ना की, उसके लिए अगर आपने प्रॉपर मार्केटिंग एक्टिविटी ना की, हम जरूर आपसे बात करेंगे। लेकिन आज हमारे पास थोड़ा वक्त इस सिलसिले में आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ लाए। नाजरीन, यहाँ पर हमारे शो का प्रोग्राम, माजरत हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।